बायनॉमियल एक्सपेंशन और पार्शियल फ्रैक्शन हैंड इन हैंड जाते हैं। पहला पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन है, फिर बायनॉमियल एक्सपेंशन है। तो इसको पहले एज इट इज इक्वेशन को लिख लिया। वंस वी रिटन दैट डाउन, जो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, इनके ऊपर ए बी या सी लिखा जाता है। अब नोट करो तो बी ने लिखा बी एक्स प्लस सी लिखा है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री था। जब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो तो बी एक्स प्लस सी ऊपर लिखते हैं। तो जो न्यूमरेटर में जो टर्म मिसिंग है एलसीएम में से वो उसके साथ इंट्रोड्यूस कर दो। जो बेसिक एलसीएम का रूल है, एलसीएम यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, लेफ्ट साइड एज इट इज। अब दोनों साइडों पे डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन कट दैट आउट। वो कट आउट यूँ भी हो सकता है और आप पूरा शो करते हो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम को, बट दिस इज़ फाइन। नाउ यू लेफ्ट विद वन सिंगल इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपने इसमें क्या करना है कि आपने बारी बारी बी या ए या सी को रिमूव करना है। तो एक्स इज इक्वल टू टू डालेंगे तो ये सारा बी एक्स प्लस सी ज़ीरो हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स टू है वहाँ पे आप ये प्लग इन कर दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सॉरी एक्स की वैल्यू टू प्लग इन कर दो। यू विल नोटिस कि यार बी और सी दोनों चले गए, तो एक्स भी चला गया, एक्स की जगह वैल्यू टू डाली थी, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एंड ए की वैल्यू वुड कम आउट टू बी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू वुड कम आउट टू बी -1। अब आपकी ये वैल्यू ए की आ गई। ठीक है, अब यही दोबारा क्वेश्चन उठाओ, उसके अंदर ए की वैल्यू भी डाल दो। आप कोई बी की वैल्यू दोबारा डालो, इसके साथ कोई बी या सी कोई रिमूव हो जाए। तो हम फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर डालें तो अब नोट करो कि जो बी के साथ एक्स है ना, अब बी के साथ जो एक्स है वो बी को ज़ीरो कर देगा। ठीक है, और अगर कुछ ना हो सके तो फिर रैंडमली चूज अ वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ यू कैंट मेक एनी ब्रैकेट इक्वल टू ज़ीरो। इसको समझाता हूँ इस रूल को कि इसका क्या मतलब है। फिलहाल हम बी को ज़ीरो कर सक रहे हैं, उसके साथ एक्स है और एक्स के अंदर वैल्यू ज़ीरो डाल देंगे। जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ ज़ीरो डाल दो, ए की वैल्यू -1 डाल दो। तो नाउ यू जस्ट लेफ्ट विद ए भी ख़त्म हो गया, एक्स की ए की जगह कोई वैल्यू आ गई, एक्स की ज़ीरो आ गया, बी की वैल्यू ख़त्म हो गई, सी रह गया। ठीक है, यहाँ से सी निकल आएगा। वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। Now once we have the value of c, what do we do then? Once we have the value of c, then we have the value of a, then the value of c, फिर b निकालना होगा। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -1। दोबारा इक्वेशन डाली, इक्वेशन के अंदर अब a भी डालोगे, c की वैल्यू भी डालोगे और फॉर x इज इक्वल टू कोई 0 1 -1 कोई करीब करीब वैल्यूज ले लेते हैं ज़ीरो के। x की वैल्यू 1 ले ली, a की वैल्यू -1 है वो एज इट इज़ डाल दी, x1 डाला, बी फाइंड करना है, सी की जगह -1 डाला। तो फ्रॉम दिस व्हाट वी विल एंड अप विद इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सी। ए बी और सी की जब वैल्यूज़ होंगी तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकेंगे। बी की वैल्यू हमारी 3 आ गई। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ए, वी हैव द वैल्यू ऑफ बी, वी हैव द वैल्यू ऑफ सी। और अब ओरिजिनल जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन किया था, रिमेंबर, उसके अंदर ए और बी और सी की वैल्यूज़ नहीं थी। ये सारी इक्वेशन उठाएंगे, इसको इसके अंदर ए बी और सी की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शंस में आ जाएगा। ए की वैल्यू -1 डाली, बी एक्स प्लस 3 था तो 3b और सी की वैल्यू क्या थी -1। तो देयर यू हैव इट, पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दिया। अब वो कह रहे हैं इसको एक्सपैंड करना है टू द टर्म इन एक्स स्क्वायर। एक्सपेंडेड साइड को आपने लिखना है, जो राइट साइड है, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली साइड है, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन वाली साइड को लिखना है। वो भी इस तरीके से कि डिनोमिनेटर वाली चीज़ों को ऊपर ला के पावर -1 कर देना है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। इसके ऊपर बायनॉमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा देना है। पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों कर रहे हैं? अदरवाइज लेंथी हो जाती है बहुत वर्किंग, तो आप इसको ब्रेक डाउन करके करते हो। तो पार्ट 1 की वर्किंग शो कर दोगे कि 1 - x टू पावर n की मैं ये एक्सपेंशन कर रहा हूँ, फिर x स्क्वायर प्लस 3 को इसी तरह ट्रीट करोगे, उसको एक्सपेंड कर दोगे। या 1 + x टू पावर n होता है या 1 - x टू पावर n होता है। 1 होना ज़रूरी है और सर आके प्लस x टू पावर n होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप नोट करो 1 नहीं है 2 है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। नाउ द -2 कॉमन ले लिया, उससे इजी हो जाता है, 1 वैल्यू आ जाती है जहाँ पे हमें 1 चाहिए।
नाउ जो आपकी पावर -1 है डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, -2 के साथ भी आ जाएगी, इस ब्रैकेट के साथ भी आ जाएगी। अब -2 रेज़ टू पावर -1 क्या होता है? 1/-2। 1 माइनस एक्स को x/2 रेज़ टू पावर -1 जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक एक्सपैंड करके अप टू द टर्म इन x² वी कैन गेट द सोल्यूशन। तो x² वाली टर्म ये रही, यहाँ तक आपने एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा होता है x² तक। अब याद है ये पार्ट 1 को हमने एक्सपैंड किया था, तो इसको हम अब सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ताकि बाद में इशू ना बने। -2x² 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नंबर जितने भी नीचे हैं उससे आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1। 3 फैक्टोरियल वुड बी 3 × 2 × 1 इंटू मल्टीप्लाई। जो कैंसिलेशन होती हैं वो कैंसिलेशंस करें एंड राइट डाउन द सिंप्लीफाइड मोस्ट फॉर्म। रिमेंबर दिस वाज जस्ट पार्ट 1 की वर्किंग। इसको एक्सपैंड कर दो ब्रैकेट को, तो -1/2 -x/4। देयर वी हैव इट, दैट्स पार्ट 1। अब सिमिलरली वी कैन सॉल्व इट फॉर पार्ट 2। यहाँ पार्ट 2 वर्किंग कर लेते हैं। 3 + x² और रेज़ टू पावर -1 उसको रीअरेंज कर दिया। अब 3 कॉमन लिया बिकॉज फॉर्मूला तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब रेज़ टू पावर -1 3 पे भी आ जाएगा और 1 + x² 3 पे तो था ही था। अब 3 रेज़ टू पावर -1 इज़ 1/3 और आगे आप इसमें फॉर्मूला लगा दो 1 + x रेज़ टू पावर n का जो फॉर्मूला है 1 + nx + n × n - 1 x² 2 फैक्टोरियल सो ऑन एंड सो फोर्थ। x कहते हैं सेकेंड टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर है और n कहते हैं जो उसके ऊपर पावर है। इफ़ यू नॉट फेमिलियर विद दिस एक्सपेंशन का फॉर्मूला तो यू शुड रीविजिट बायनॉमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूला वाली वीडियो जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फॉर्मूला किस तरह आता है। x टू पावर 4/9 एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? उन्होंने x² तक हमें कहा था टर्म, ठीक है। तो x² तक जो वैल्यूज़ हैं वो हमने इंक्लूड कर ली। और रिमेंबर ये इसमें से इस पूरे एक्सप्रेशन में से सिर्फ हमने पार्ट 1 पार्ट 2 लेबलिंग करके उनको सॉल्व किया था। अब ये सारे को नीचे लेके आते हैं, -1 के साथ पार्ट 1 की वर्किंग लिखेंगे और 3x - 1 के साथ पार्ट 2 वाला जो ऊपर एक्सक्लूडेड वाला आंसर आया हुआ है वो लिखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी -1 के साथ, 3x - 1 के साथ वो जो ऊपर एक्सपेंडेड फॉर्म नज़र आ रही है ये वाली ये लिख दी। इसमें से x² रेज़ टू पावर 4 वाली टर्म को एक्सक्लूड करके इसको एक्सपैंड कर देंगे। दिस इज़ बायनॉमियल एक्सपेंशन। I mean not this part only, but overall this is the answer of binomial expansion. अब 3x × 1 तो 3x देगा और 3x × x² x³ देगा। x³ वाली तो एक्सपेंशन नहीं गई थी, तो जो मैंने रेड में हाईलाइट किया था वो वाली एक्सपेंशन नहीं करनी, मतलब 3x × x² वाली टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो स्किप कर दिया। नोट किए। तो x² को कंबाइन कर लें, एक्सेस को कंबाइन कर लें, कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर लें। x² तक एक्सपेंशन गई थी तो हमने x² को एंड पे रखा है और x² तक एक्सपेंशन करके दिखा दिया। द आंसर वुड नॉनदलेस बी इज द सेम अगर इफ इट्स द अदर वे अराउंड, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, बट हमने क्योंकि एक्सपेंशन टिल द पावर ऑफ x² कही थी तो हमने उसको एंड पे रखा हुआ है। तो पहले कॉन्स्टेंट्स फिर वेरिएबल्स फिर स्क्वायर्स, दैट्स द आंसर।